शेड्यूल मनसूख कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, शराय दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और आज 9 फरवरी का सूरज तुलू हुआ तो हुकूमत के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर के नहीं आया। पहली खबर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई और मामला था खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो मार्च से शुरू होना था, वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुलतवी कर दिया था इलेक्शन। लेकिन उसके ख़िलाफ़ जब यहाँ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आया तो आज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया। एक ये कहानी, और अभी इसकी बाज़गश्त थमी ही ना थी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने बिल्कुल वाक़ई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक और बुरी खबर पाकिस्तान की हुक्मरान जमात के हवाले से आई, और वो थी सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली। 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुनाया और मामला वही था कि फैसल वाडा दोहरी शहरियत रखते हुए नहीं बन सकते थे मेंबर पार्लियामेंट। और ये छुपन छुपाई का खेल जो है वो बहुत अरसे तक जारी रहा, कभी हाई कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, फिर हाई कोर्ट, फिर इलेक्शन कमीशन, और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला सुनाया। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि फैसल वाडा 62(1)F और इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 8 के तहत नाअहल हैं, और जो उन्होंने बतौर वफाकी वज़ीर और रुकन कौमी असम्बली मरात ली वो उनको 2 माह के अंदर वापस करना होंगी। यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि फैसल वाडा के काम बूट भी नहीं आया। याद है वो एक काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में बूट लेकर आए थे। तो जनाब मेरे साथ आज इन 2 मामलात पे बात करने के लिए जनाब नासिर इकबाल साहब और आज़म खान, पाकिस्तान BBC पाकिस्तान चैप्टर। ठीक है जी, बड़े मजे में रिपोर्टर, इनको आप देखते रहोगे। वो पनामा में जब हम करते थे तो ये आते थे, पाबंदी लग गई थी। अब तो नहीं है ना। तो बस अब तो यह है कि हम केयरफुल रहेंगे, क्योंकि लेसन लर्न तो यही है। लेकिन यह है कि अब जो अरसा वो इसी तरह का था, आखिरी साल 1.5 साल जब हुकूमत के होते हैं तो एकदम इदारे जाग जाते हैं, इंसाफ होना शुरू हो जाता है। 62F का भी सीज़न इसको कहा जा सकता है। किसी के लिए बहार है तो किसी के लिए ख़ज़ां। तो मुद्दा कुछ इस तरह है कि ये बेंच नंबर 4 है, जस्टिस एजाज़ उल एहसन है, और इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में वो फैसल वाडा की तरफ तो जाएंगी ना, लेकिन उससे पहले हम नासिर साहब बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसके हवाले से KP के अंदर वो कर लेते हैं। खुद ज़ाती तौर पे मेरा ताल्लुक हज़ारा डिवीज़न से है, और हज़ारा डिवीज़न में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने थे फ़ेज़ 2 में, वो जनवरी में होने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ेज़ 2 है, वो जो वेदर कंडीशंस थी, बर्फ़बारी वाला सारा मामला था, उनको मद्देनज़र रखते हुए फिर इसको मार्च के एंड तक यानी 27 मार्च तक रीशेड्यूल किया। अब जब रीशेड्यूल किया गया तो अभी भी हज़ारा डिवीज़न में ऐसे अज़ला मौजूद हैं कि जो कवर्ड हैं, यानी वहाँ पे बर्फ़बारी है, निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है, आप कैंपेन्स नहीं कर सकते। तो कुछ 5 अज़ला के पेटिशनर्स आए, उनका ख्याल ये था कि जब आप कैंपेन नहीं कर सकते, जब आप जाके कन्विंसिंग नहीं कर सकते, जब आप जलसे जुलूस नहीं कर सकते, तो इट वुड बी नॉट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट टू होल्ड इलेक्शंस इन दैट हार्डशिप डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हज़ारा डिवीज़न। तो एबटाबाद बेंच था, 2 रुकनी बेंच था पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने उनको सुना। 26 जनवरी को ये मामला टेकअप हुआ, फिर ये 1 तक गया, और 1 फ़ेब को जब 2 रुकनी बेंच ने नोटिस किया इलेक्शन कमीशन को, तो उसी दिन इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला भी आ गया, उनका शेड्यूल मुअत्तल कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अफनान करीम कुंडी, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जस्टिस एजाज़ उल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक, जो पाकिस्तान की 70 साल से ज़्यादा जो अदालती हिस्ट्री है उसमें पहली खातून जज हैं, 74 साल की। तो मास्क पहने बैठी थी जस्टिस एजाज़ उल एहसन, मास्क के बगैर ही बैठे थे। ज़्यादातर तादाद जो कोर्ट के अंदर थी वो मास्क पहनने वालों की थी, और कुछ वायलेटर्स भी थे SOPs के, नट कानून या आइन। तो केस जब टेकअप हुआ तो अफनान करीम कुंडी ने बताया कि जी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है कि वो देखे कि जो भी कोई वेदर रिपोर्ट आती है, क्लाइमेट की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन उसके ऊपर वो बेंच ने सेम डे ही फैसला कर दिया,
यानी हमें सुना वी ही आर नहीं कंडेम्ड अनहर्ड, हमें सुना ही नहीं गया और हमारे ख़िलाफ़ फैसला भी आ गया। जबकि डायरी उन्होंने दिखाई, रिकॉर्ड दिखाया कि हमें तो वेरी नेक्स्ट डे मौसूल हुआ। हाँ, अगर जो रीजनल हमारे कमिश्नर हैं उनको अगर फ़रीक बनाया जाता है इन पटिशन में तो ये मुमकिन था, क्योंकि अब्टाबाद में भी हमारा सेटअप है, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ सेम डे नोटिस रिसीव होता और वो हिस्सा बन सकते थे उन प्रोसीडिंग्स का। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने अपने कमेंट्स ही जमा नहीं कराए, अपना मौक़िफ़ ही नहीं दिया और बग़ैर सुने एक फ़ैसला आ गया, तो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है कि पेशावर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले को मुअत्तल किया जाए, ऑपरेशन मुअत्तल किया जाए और हमारा जो शेड्यूल है उसको इंटैक्ट रखा जाए। इस मौके पे जो 2 पिटिशनर्स की तरफ से वकील मुदस्सर साहब थे, उनका ये ख्याल था कि जी देखें, अब तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एक शेड्यूल दिया था तो वो तो मुतासर हो चुका है, कल आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा कराने के, तो इसका क्या बनेगा। इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि देखें, वो तो हम डेट्स एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी 27 मार्च तक पोल डे रखा हुआ है, तो हम पोल डे को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते। बाकी हम एडजस्टमेंट तारीखों की कर लेंगे, वो टाइम भी दे देंगे जो उम्मीदवारों को चाहिए होता है। और उनका एक पॉइंट यह था अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के, ये मामला यानी जो है ये 20 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स का है, पूरे डिवीज़न का है, लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट से सिर्फ वोटर्स आए हैं और उनके पटिशन्स को अलाउ कर दिया गया फॉर द इंटायर हज़ारा डिवीज़न। तो ये एक उनका पॉइंट था कि ये कोई ऐसा मामला नहीं था कि इसमें इतना बड़ा रिलीफ दे दिया जाता और इंटरम रिलीफ इतना ज़्यादा। आज कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशंस थी? जहाँ तक कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं तो एक तो जो जस्टिस एजाज़ उल एहसन लगता है कि वो इस मामले से वेल वर्स्ड है, फ़ाइल पढ़ कर आए थे, कोर्ट का फ़ैसला भी देख कर आए थे और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी अपने फ़ैसले में वो भी देखी थी। तो उन्होंने ज़्यादा फैक्चुअल पोजीशंस के बारे में ज़्यादा तस्दीक चाहिए कि मसलन उन्होंने कहा कि अच्छा, आपका नोटिस कब मौसूल हुआ, क्या आपके रीजनल जो कमिश्नर्स थे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स थे, उनको पार्टी बनाया गया था? अब जो है वो नोटिस जारी करके तो सस्पेंड कर दिया। अब मामला यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के जो अब्टाबाद बेंच के 2 रुकनी बेंच का यानी डिवीज़न बेंच का जो फ़ैसला है वो इस टाइम इन फील्ड नहीं रहा, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और मंडे को यानी 14 फेब को जब वैलेंटाइन डे होगा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करेगी कि आगे क्या करना है, वहाँ पे आगे क्या करना है। तो नासिर साहब, ये तो हो गई, जाहिर है कि वो कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 20 डिस्ट्रिक्ट थे, 18 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन होने थे। पिछले जो बलदियाती इंतखाबात थे उसमें तो जो हुक्मरान जमात है वो उसको काफ़ी जद पहुँची थी इंतखाबात में। तो ये अगर मुलतवी होते और बाद में जाते तो शायद कुछ हो जाता। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है, इससे भी पूछेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल आपके ख्याल के अंदर ये अच्छा फ़ैसला है? नहीं, देखें कयूम साहब, जो आए थे MNAs, जो पटिशनर्स आए थे, लग तो यही रहा है कि जो हुक्मरान पार्टी है उनकी कोई इतनी तैयारी अच्छी नहीं है। वरना एक इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन का कहना ही यही है कि जब पिछली लोकल गवर्नमेंट जब ख़त्म हो जाती है तो 120 दिन के अंदर उनके ऊपर ये आइन भी और इलेक्शन एक्ट दोनों ये इम्पोज करता है कि आपने 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। तो कहते हैं हमने उसी के लिए तैयारी करनी थी। तो अर्लियर पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने थे और इन्हीं पटिशनर्स और लोगों के लोकल उनकी रिक्वेस्ट पे ये एक दफ़ा फिर मार्च 27 तक एडजर्न हुआ, मतलब पोस्टपोन हुए थे इलेक्शन। तो उनका ये कहना है कि ये इंटरफेरेंस है इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं उसमें, ये हमें जो है वो रोका जा रहा है और हमें आईनी जो काम है वो करने से रोका जा रहा है, जो कि गलत है। और उनका वो बड़े मतलब जो पिटिशन में उन्होंने लिखा है, मैं बड़ा हैरान हूँ। वो कह रहा था कि ये एक नोवेल तरीका है कि एक वर्बल ऑर्डर पे आपने जो है ना वो पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन, सारी एक्सरसाइज हमारी जो है वो ख़राब होगी। तो जहाँ तक ये बात है, उनका ये कहना है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो मार्च के एंड तक बर्फ़ होती है और वहाँ इलेक्शन का सामान लेके जाना या कन्वेंसिंग करना या लोगों को अप्रोच करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है ये हमारा मसला है ना, तो हम उसको कर लेंगे, आप उसको छोड़ें। वो जो अरेंजमेंट्स हैं वो हम कर लेंगे, आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं। नासिर साहब, ये भी तो है कि आपने अगर जलसे करने हैं, कैंपेन्स करनी है, लोगों के घरों में जाना है, आपने जाके तो वो एक लिमिटेड एरिया है ना,
तो इलेक्शन कैंपेन करेंगे आप ये तो सारा चीज़ है ना कि अब कभी बारिश हो जाएगी, कभी पानी आ जाएगा, कभी सैलाब आ जाएगा, तो फिर तो आप इलेक्शन ही नहीं। इस मुल्क में बलदियाती इलेक्शन होते हैं कब भाई यार? वैसे बलदियाती इलेक्शंस ये तो दुनिया में भी मॉडल नहीं है, आप जितने मॉडल्स भी देख रहे हैं, जब कभी भी बलदियाती इलेक्शन कामयाब होते हैं तो वो वेरी फर्स्ट 6 मंथ्स जो कराए जाते हैं। वैसे तो इमरान खान ने 90 डेज़ का वादा किया था, लेकिन अगर 90 डेज़ और भी आप यहाँ पे तो बलदियाती हुकूमतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी एक तरह से गार्डियन है, क्योंकि वही इलेक्शन कमीशन ने कहा मतलब बिल्कुल सही बात है। ये तो आते हैं और वो बलदियाती इदारे तोड़ के तो साइड पे कर दिए। आपको याद होगा इस्लामाबाद में भी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताएं नासिर साहब, फैसल बावड़ा साहब बूट लेके आए थे। फैसल बावड़ा से पहले ना मैं आपको मैंने आज पहली दफ़ा जो सुप्रीम कोर्ट की खातून जज हैं उनको बेंच में देखा है, तो उनके ऊपर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, फ्यू लाइन्स ऑन जस्टिस आयशा मलिक, हर वर्डिक्ट के नाम से। I saw a vibrant women judge, that too at the Supreme Court bench very first time. She was confident in a male-dominated courtroom. She was clear in her thoughts. Her voice roared. I have to hear all sides first to make my mind. Her voice prevailed. All were silent then. जबरदस्त यार, आपने तो शायरी कर दी। ये तो शायरी और कर दी। अंग्रेजी में किधर भी इधर उधर वो न भी जाए। अंग्रेजी में कर दी, हाँ, बहुत खूबसूरत शायरी। मुझे तो कोई समझ नहीं अच्छा आया। बहरहाल खूबसूरत अल्फाज अच्छा। के चुनाव। आप डान के हैं तो फिर हम मान जाते हैं, नहीं वरना नहीं, आपके अल्फाज के चुनाव बहुत खूबसूरत अच्छा यार ये छोड़ें एक दूसरे की नहीं, तारीफ क्यों यार, करना। मैं तारीफ कर रहा हूँ अपने कलीग की। मतलब कितनी अच्छी बात होती है। और नहीं नहीं ठीक है, तारीफ हो गई ना। थोड़ी सी अच्छा और भी करो। फैसल बावड़ा साहब, फैसल बावड़ा जो है वो क्या कहते हैं, वो हो गई तदबीरें, क्या वो शेर है यार? सब हो गई तदबीर, उल्टी हो गई सब तदबीरें। कहते हैं कुछ ना गुलामी में काम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, कट जाए जो यार थी ना छोड़ो यार। अच्छा बात सुने, अब तो फैसल फैसल बावड़ा बावड़ा साहब जो हुक्मरान वो उसके है ना, हुक्मरान क्या फर्क पड़ेगा मैं इससे? बता रहा हूँ ना, हाँ। उसी की तरफ आ रहा जो हूँ। हो हुक्मरान के तबके यकीन के पैदा मेंबर है ना, तो कट जाती हैं। तो कट जाती हैं जंजीरें। हुक्मरान तबके के है ना, इकबाल का सुन लेना, हुक्मरान तबके के मेंबर है ना, और उनमें लग गया 62(1)(f) ना एली फॉर एवर। तो अब मुझे बताएं कि जो पिटीशन अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फाइल की है, अब वो जस्टिफाइड है या नहीं? अब ये मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे बताएं। देखें बात पहले ये तो है, एलिगेशन ये लग रहे थे ना कि एक हुक्मरान, एक फॉर्मर गवर्नमेंट की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की वजह से ये आ गए हैं और जहांगीर तरीन साहब को रेस्क्यू करने के लिए हैं। अब ये तो इमरान खान साहब फैसला करेंगे ना कि उनके लिए ये सेनेटर कितनी अहमियत रखता है कि ठीक है। अच्छा तो वहाँ पे तो सियासी मामला होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार तो जाहिर है वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन लेके आई ना, जिसमें आइन की तशरीह चाह रहे हैं। वो उनके नज़दीक 62(1)(f) जो है वो उसी हद तक होती है जिस इलेक्शन के लिए वो कागजात हों। उनका असल में जो एम्फेसिस है ना, या उनका आप इधर आए, आप इधर आए, इज इट अ ब्लो टू दी बहुत ज़्यादा ये पीटीआई नहीं, उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है कि जो नैरेटिव है कि वी आर दिस इज़ द क्लीनेस्ट गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये उसको ब्लो इस सेंस में है कि एक हुक्मरान तबके के या हुक्मरान रूलिंग पार्टी के एक सेनेटर या अब जो हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपाई कि वो ड्यूल नेशनल है। और आपको याद है ना कि जहांगीर तरीन साहब को और इमरान नवाज शरीफ, उनको ये क्या एलिगेशन थे कि नॉमिनेशन पेपर में अकामा नहीं, लेकिन शुरू तो कुछ और हुआ था ना, शुरू कुछ और ठीक है। अकामा तो वो आए ना, जो मेरे भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। तो कोर्ट में भी तो सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है ना, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? नहीं यार, वो देखें जो अच्छा यार आपस की गुफ्तगू नहीं करना। हाँ जी, बीबीसी क्या सोचती है ये फैसल बावड़ा की नाअहली के हवाले से? 62(1)(f) जो है वो एक मरतबा फिर हाईलाइट हो गया। नहीं, इसमें मैं तो इंडिविजुअल एज रिपोर्टर के तौर पे जो मैंने इस तरह के केसेस किए हैं, तो एक तो आप ये देखें ना कि मैं जो खुद देख रहा हूँ, तो मैं आपको फैक्ट्स ही बताऊंगा, क्योंकि हम इसके हवाले से कोई अपनी ओपिनियन तो कायम नहीं करते, लेकिन फैक्ट्स ये हैं कि ये मामला बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन किया गया, इसको टाइम के ऊपर टेकअप नहीं किया गया, इवन हाई कोर्ट के अंदर 3 साल तक पेंडिंग रहा। और इसके बारे में कहा जाता है, अगर आज इसके ऊपर आप कमेंट करें तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात जो अगर परफेक्ट बैठती है वो फैसल बावड़ा के ऊपर बैठती है कि ये सारे फैक्ट्स तो हाई कोर्ट से बड़ा फोरम और कौन सा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, तो हाई कोर्ट में ये सारे फैक्ट्स लाए गए, तो हाई कोर्ट में ये इतना अरसा फैसला नहीं हुआ
और इस अरसे में ख़ुद अदालतों ने जब फैसला नहीं किया, जजेस ने फैसला नहीं किया, तो फैसल वावडा ने खुद फैसला किया। उसने अपनी कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने कहा कि ना रहेगी अब बांस तो ना, और फिर उसके फ़ौरन बाद अगले दिन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने वो सेनेटर बन गए, मामला निपटा दिया है तो कि अभी वो तो सेनेटर बन गए। अभी तो ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी है कि गाड़ियों वाले और बूट वाले फैसल वावडा जो है वो नाइल हो गए। तो मतलब माल रिसोर्सेज, माल पानी सारा कुछ है। हाँ, मोटरसाइकिल वाले भी ना, पिस्तौल ला के भी, पिस्तौल ला के। हाँ, बड़े अहम सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं उनके ऊपर, वो पिस्टल भी आपको नज़र आता है शहरों में और गलियों में वो निकल आते हैं। तो एक तरह से अनसंग हीरो और जो भी आप उनको कहें, लेकिन ये ज़रूर है कि अदालतों ने उनको और जजेस ने उनको जितना रिलीफ दिया है, शायद इतना रिलीफ, इतना लकी तो नवाज शरीफ या जंगीर तरीन नहीं रहे। अच्छा, ये इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आप समझते हैं कि आला अदालतों में जब चैलेंज होगा तो ये बरकरार रह पाएगा? देखें, ये तो रीजनिंग पे है ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस होते हैं उमूमन, देखिए सस्पेंड होना और बात होती है, वो तो कोई मतलब डे टू डे उसके लिए होती है, लेकिन अमूमन इलेक्शन कमीशन के जो डिसीजंस होते हैं वो ओवरटर्न नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पूरी एक एक्सरसाइज की है, ट्रायल किया, ऐसे नहीं डिसीजन दे दिया। और फिर हाई कोर्ट का ही ऑर्डर था कि आप इसको एज अर्ली एज पॉसिबल डिसाइड करें मैटर को, उन्होंने उसको कंप्लाई किया और डिसाइड कर दिया। अच्छा, रहमान मलिक का भी इसी किस्म का था, आपको याद है कि फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और शरीयत छोड़ दी थी और दोबारा कागजात नामजदगी जमा कराए और फिर वो हो गए थे। रिनाउंस भी तो कर दिया था ना, उसकी तो डेट्स के इश्यूज थे, उनका ये तो कहना, उन्होंने भी तो छुपाई भी रखी थी ना, लेकिन बाद में रिनाउंस कर दिया था ना। और उन्होंने ये, उनका यही कहना था, मुझे नहीं पता वो सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे, और उन्होंने कहा था कि इससे पहले मैं रिनाउंस कर चुका था, लेकिन मुझे जो वो सर्टिफिकेट मिला है वो लेट मिला था, उसमें ये इशू था, डेट्स के मसले थे। तो देखते हैं साहब अभी ज़रा कोविड की वजह से कॉम्प्लिकेशंस में भी हैं और बीमार भी, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो जनाब, ये प्रोग्राम इन्होंने खींचतान के काफ़ी लंबा कर दिया, मैं तो 10 मिनट के लिए आया था। अच्छा, प्रोग्राम ख़त्म हो गया? वैसे कयूम साहब, आपने 30 मिनट से पहले कभी कोई प्रोग्राम नहीं किया? तो मतलब क्या आप क्या चाह रहे हैं? हम तो निकल रहे थे, ये तो हम आपस में जो चाय से पहले जो गपशप होती है, ये तो हम वो वाली वो कर रहे थे। मैंने कहा नासिर इकबाल के पास अभी जो खबरें हैं वो तो अभी उन्होंने बताई नहीं। नासिर इकबाल साहब के पास खबरें क्या हैं यार? तो मैं जो ये बताते नहीं, ये खबरों के बहुत चोर हैं। नहीं, चोर नहीं है, लेकिन यार हर बात को ज़रा सोच समझ के, जब तक एविडेंस कंप्लीट ना होना। इंग्लिश के चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो तुसी दोनों चुप करोगे तो मैं कंक्लूड कर लूं। फिर कर लो कंक्लूड, ये करना है। यार वैसे आप 30 मिनट का हर प्रोग्राम करते हैं, आज जल्दी कर रहे हैं वैसे। हाँ, ये अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। तैयारी के साथ आएंगे हम। तो जनाब, फैसल वावडा जो हैं वो नाअहल हो गए और फिर एक मरतबा 62(1)(f) का नाअहली का सवाल जो है वो इन आला अदालतों के अंदर आएगा, और इस हवाले से आला अदालतें कहाँ तक जाती हैं, ज़ाहिर है हर केस के अपने एक मुख्तलिफ मयारात होते हैं, फैक्ट्स मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर फैसल वावडा का लेकिन आया मामला वहीं 62(1)(f) के ऊपर ही है। तो इसमें देखते हैं कि आला अदालतों में आया फैसल वावडा जाके चैलेंज भी करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर चैलेंज करते हैं तो वहाँ पे आला अदालतें 62(1)(f) के हवाले से मज़ीद क्या फ़ैसले देते हैं। ज़ाहिर है कि ये अगर हाई कोर्ट्स के अंदर जाएगा तो हाई कोर्ट्स उस तरह से फ़ैसला तो नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का 5 उंगली लार्जर बेंच का है, जिसमें ये तय कर चुकी है जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का फ़ैसला कि 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट ही के अंदर आएगा, और फिर इस मामले के ऊपर क्या होता है, बहुत दिलचस्प मुकदमे की ये सूरत हाल मुस्तकबिल में बनती हुई नज़र आ रही है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।